उसने एकदम में जकड़ भरी थी कस के हाँ जी। पैरों की, फिर दोबारा झपट मारी थी उसने, तो मैं एक छलांग मार के भागा था एकदम में तरीके। देखिए, जैसे ही आपको लगे कि आपको सांप ने काटा है तो जल्द से जल्द जो नज़दीकी अस्पताल है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचिए। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मुझे पठानकोट से फ़ोन आया था, किसी पत्रकार का है। वो बोल रहा था कि उसका कोई फ्रेंड है, उसको सांप ने, कोबरा सांप ने बाइट कर लिया। वो बोल रहा बहुत बड़ा सांप था। वो उसका दोस्त जो था वो लैट्रिन जा रहा था, तो लैट्रिन जाने के दौरान घर में ही कुछ बैठने लगा होगा, अंधेरे में कहीं होगा, सांप बैठा। तो बोल रहा है कि टांग के ऊपर उसने बाइट किया है। तो बार बार उसका मुझे फोन आ रहा था कि सिविल हॉस्पिटल पठानकोट से उसको जवाब मिल चुका है कि आप यहाँ से ले जाओ पेशेंट को। उसका 2-3 बार मुझे फोन आया। मैंने उसको दिमाग में लाकर बोला कि आप जितनी जल्दी हो सके मेरे पास मत लेके आइए, उसको सीधा किसी अच्छे से हॉस्पिटल लेके जाइए। तो एक हॉस्पिटल है पठानकोट में, तो मैंने नेट पे देखा तो फौरन उसको सजेशन किया, सलाह दी कि आप इसी वक्त उसको वहां लेके जाओ, और मैं भी पहुंच रहा हूं। तो मैं भी जा रहा हूं दोस्तों, आइए जाकर देखते हैं उसकी क्या हालत है। तो भगवान करे कि वो सही सलामत हो जाए। ला जी, हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके हैं हम। ये राज हॉस्पिटल है जी। हाँ जी, तो आप जुगाड़ से हैं जी? अच्छा चलिए, पेशेंट किधर है जी? ठीक है, नमस्कार जी। कहाँ बाइट हुआ जी आपको? हाँ जी, इधर कौन सी जगह पे है? कितने है जी? ये दोनों तरफ? इसका मतलब पकड़ लिया था आपने? पकड़े नज़र तो ठीक है, पढ़ तो नहीं? कोई फर्क नहीं। हाँ जी, नहीं नज़र ठीक है, नज़र सही आ रहा है ना? तो नाम क्या है आपका? नाम राजकुमार। तो कैसे बाइट हुई थी आपको? ऐसे ही गया तो घूमने वास्ते, वो एकदम में झपट मारी सांप ने, तो मैं तो छुड़ा के भागा एकदम में। वो तो फिर भी एकदम में भागा है झपकने के लिए, पर मैंने छलांग मारी, दूर पहुंचा जाके। कौन से रंग का था? वो कोबरा सांप था, मोटा वाला, रंगीन काला और वैसा वाला। काला ही था बिल्कुल? नहीं काला नहीं है, थोड़ा मिट्टीला रंग का। तो सांप आपको देखा नहीं किधर, कैसे था? कोबरा था इतना तो पता है, पर ये काला भी कोबरा की है, जरूरी नहीं है कि सब बसा यार सांप। नहीं, कोबरा कोबरा अलग ऐसा होता है ना, वो तो दूध से मेरे में पड़ रहा है कि हाँ है। उसका मुँह ही इतना बड़ा था, वो मोटाई भी, उसकी मुंडी इतने से ज़्यादा थी, और कुछ उससे हल्के मुंडी से नीचे इतने मोटा था जांग से। अच्छा, तो लंबा कितना था? लंबा कम से कम 5 फुट से ऊपर ही था। तो रंग कौन सा था उसका? मटीले रंग का और काला सा। तो कैसे जी सांप आपको कैसे डसा सांप ने? उसने एकदम में जकड़ भरी थी कस के हाँ जी। पैरों की, फिर दोबारा झपट मारी थी उसने, तो मैं एक छलांग मार के भागा था एकदम में तरीके से। कोबरा सांप था मोटा सा, उसने अपनी जकड़ में लिया था अच्छी तरीके से, वो लगन नहीं पाऊँ। वो तो मैं कस के केड़ा मारा, खींचा, नेक को ढील दे देता तो उतना मांस ही मेरा लगा लेता। अच्छा, तो आपको जकड़ ही लिया था सांप हाँ, ने? एक तरीके से जकड़ लिया मुँह से। मैं नहीं, नेक भी ढीला पड़ जाता तो उतना ही मेरा मांस लगा लेता वो। चलो, मांस निकालने की तो कोई बात नहीं, बात थी कि वो लकार ही लेता। जब एक बार सांप ने आपको जकड़ लिया, डस दिया ना जब, तो वो जहर अपना इंजेक्ट करेगा। हाँ जी, अब कैसा महसूस हो रहा है जी? अब सही है। अब सही है? हाँ, नॉर्मल में पैरों में। पहले से घबरा गया थे क्या? पहले थोड़ा हल्का लग रहा था। हैं? थोड़ा हल्की घबराहट थी पहले, हल्की। आँखों से देखने में तो सही है ना, कोई नज़र फटफुट तो नहीं रही आपकी? अभी तो सही है। हाँ जी, अभी तो सही है। अच्छा जी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैरों में ही थोड़ी जलन सी हल्की महसूस हो रही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है मतलब
ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ और ये पेशेंट जो है वो सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच चुका है। ऐसे वक्त में क्या है कि किसी ओझा वगैरह के पास मत जाइए। यदि आपको भी सर्प ने डंस लिया है किसी को भी पेशेंट को, तो फौरन ही जल्दी से जल्दी नज़दीक वाले हॉस्पिटल में जाइए और डॉक्टरी सहायता लीजिए। ये नहीं कि किसी ओझा वगैरह के पास जाइए, वो उनका अपना ही ठगने का तरीका होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या पोजीशन है, क्या हालत है ये इस पेशेंट की? देखिए अभी तो ठीक है। ये हमारे पास 7:45 बजे आए थे सुबह। तो इनके राइट लेग में जो है वो दिक्कत आई थी, स्नेक बाइट हुआ है। ठीक है, उसके लिए जो हमने इनके टेस्ट करवाए थे आते ही, जो सबसे ज़रूरी होता है वो करवाए थे, तो वो सारे नॉर्मल आए हैं। अभी कंडीशन ठीक है। नहीं तो आमतौर पे जिसको सांप काटता है उसको डबल विज़न, ब्लड विज़न होता है, दिक्कत होती है, दर्द होती है, स्वेलिंग आ जाती है, नीला पड़ जाता है जहाँ पे स्नेक बाइट हुई होती है। फिलहाल इनकी नज़र कंडीशन भी फट नॉर्मल जाती है। है। जी, नज़र घट जाती है, दो दिखने लगते हाँ हैं, जी। धुंधला नज़र आने लगता है, या बहुत ज़्यादा बोलने में कंट्रास्ट? दिक्कत आती है या फिर निगलने में दिक्कत आती है, ठीक है। सोजिश आने लग जाती है। इनको ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है अभी। लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन हमें इन्हें एंटी स्नेक वेनम तो दिया गया है, जो कि सबसे पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है किसी भी स्नेक बाइट के मरीज़ को। उसके बाद इनके टेस्ट जो करवाए गए हैं, होल ब्लड का एक टेस्ट होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल आया, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इनको 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि किसी तरह के सिम्टम तो नहीं डेवलप हो रहे। जिस हिसाब से सिम्टम डेवलप होंगे उस हिसाब से इनकी ट्रीटमेंट एडजस्ट की जाएगी। फिलहाल तो ठीक है, अभी इनको आईसीयू में शिफ्ट करके ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है सर। देखिए, जैसे ही आपको लगे कि आपको सांप ने काटा है, तो जल्द से जल्द जो नज़दीकी अस्पताल है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल है या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचिए। किसी भी ऐसे ओझा के पास जाने की या किसी भी ऐसे तांत्रिक वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं करना। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटल में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इलाज है वो हॉस्पिटल में ही होगा। अगर आप किसी ओझा के पास जाओगे, वहाँ पे सिर्फ आप अपना समय ख़राब कर रहे हैं। सबसे ज़रूरी इलाज जो है वो हॉस्पिटलों में ही मिलेगा आपको, और सबसे ज़रूरी यही है कि आप पेशेंट को पहले हॉस्पिटल में ही लेकर आए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी जी। तो मेरी भी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यदि किसी को भी सांप काट ले तो सबसे पहले नज़दीकी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लीजिए, किसी ओझा वगैरह के पास मत जाइए।